जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विनर्स इंस्टीट्यूट। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, CDS 2 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आज आउट हो चुका है। सो ऐसे स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू सर्व फॉर द नेशन, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, तो उसमें कैसे आप इस एग्जाम के द्वारा जा सकते हो, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी है, एग्जाम की डेट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। उससे पहले आपको बता दूं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, प्रैक्टिस के लिए, अपडेट्स के लिए एंड PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपका नोटिफिकेशन है आज यानी कि 15 मई को जारी किया गया है और फॉर्म्स भी आप आज से फिलअप कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, इट इज़ द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन। आपके एग्जाम के फॉर्म को भरने की जो आखिरी तारीख है वो कितनी है? 4 जून है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम डाल देते हैं कि कल भर देंगे, परसों भर देंगे, और ऐसे करते करते हम लास्ट डेट के करीब पहुंच जाते हैं। तो आपको याद रखना है 4 जून जो है CDS 2 2024 एग्जाम का लास्ट फॉर्म की जो है डेट होगी। अब अगर हम बात करें कि तो कौन कौन से एग्जाम्स या कौन कौन से कोर्सेज आपको इस एग्जाम के थ्रू मिलेंगे, सो सबसे पहला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको हम सभी लोग IMA कहते हैं, जो कि आपका देहरादून में है। तो इनकी वैकेंसीज हम जानते हैं। IMA में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हैं 100। सेकंड आता है आपका इंडियन नेवल एकेडमी, हमारी जल सेना। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो है 32। नेक्स्ट आपको मिलेगा एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद डिंडीगुल। तो ये जो है आपको कितनी मिलने वाली है? यहाँ पर वैकेंसी 32 है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA में जो वैकेंसी है आपको मैन SSC मैन शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन की जो वैकेंसी मिलेगी वो 276 हैं। और इस पूरे एग्जाम में मैं आपको बता दूं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ OTA के लिए अप्लाई कर सकती हैं। IMA और एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकती। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इसमें जो विमेन SSC की जो वैकेंसी है वो है 19। तो टोटल आपकी वैकेंसीज हो जाती हैं 459। चलिए, ये वैकेंसी की बात हो गई। आपका एग्जाम कैसा होता है, फिर SSB, फिर मेडिकल और फाइनल मैरिट। तो ये आपके एग्जाम की प्रोसेस है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा IMA, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स, और चौथा हमने देखा OTA। ठीक है, तो इनके लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका एक SSB इंटरव्यू होता है। इसके बाद आपका मेडिकल होता है, और अगर आप मेडिकली फिट होते हो और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो फिर आपकी फाइनल मैरिट आती है, जिसमें आपको अपना नाम देखने को मिलेगा अगर आप आज से ही तैयारी शुरू कर दोगे। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड। सबसे पहली बात, तो जितने भी लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, और मस्ट इज सिटीजन ऑफ इंडिया या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। ये सारी चीज़ें खैर हमारे काम की नहीं है, हम तो जो भारतीय हैं वही भारत के लिए सर्व करने वाले हैं, ये हम जानते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। अब ये याद रखने वाली बात है, आपकी सारी अकेडमीज के लिए जो एज लिमिट है वो अलग अलग है। सबसे पहले है हमारी IMA में आप एज लिमिट देख सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका जन्म आपको 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच में हुआ है, ऐसे लोग IMA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एयरफोर्स एकेडमी की अगर हम बात करें तो 20 से 24 साल के जो लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 1 जुलाई 2025 को अगर उनकी एज 20 या 24 के बीच में हो रही है तो डेफिनेटली भर सकते हैं। उनका जन्म 2 जुलाई, वही 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए।
ठीक है, ये आप याद रखने वाले हैं। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो IMA एंड जो आपका OTA है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक UG की डिग्री चाहिए, मतलब आपने 3 साल का क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, बस दैट्स इट। इंडियन नेवल एकेडमी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी डिग्री में या तो क्या वही सेम जो डिग्री होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके 12th लेवल पर, या फिर आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट विद फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर टू सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द SSB इंटरव्यू। तो आपके जो सर्टिफिकेट हैं ग्रेजुएशन के वो आपको अपने SSB इंटरव्यू में अपने साथ लेकर के जाना है। फर्दर हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के, तो जो इसकी गाइडलाइंस हैं कि आप क्या क्या आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन की। तो आपका एग्जामिनेशन जो है पहला हमारा रिटर्न फॉर्म में होगा, दूसरा हमारा इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब कौन कौन से एग्जाम्स मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा IMA, INA और एयरफोर्स के लिए आपको 3 एग्जाम्स देने होंगे जो एक ही दिन में होते हैं। पहला है इंग्लिश, दूसरा है जनरल नॉलेज और तीसरा है मैथमेटिक्स। तीनों की ही ड्यूरेशन जो है वो 2-2 घंटे की होती है और तीनों के ही जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट मेल और फीमेल OTA ऑप्ट करते हैं तो आपके सिर्फ 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का, एक जनरल नॉलेज का, वही सेम ड्यूरेशन है 2 आवर्स का और सेम मार्क्स है 100। अब अगर बात की जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के भी 120 क्वेश्चंस, पर मैथ्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। अब मैम एक क्वेश्चन का सही मार्क्स, तो देखो इंग्लिश और जनरल नॉलेज में आपको जो करेक्ट क्वेश्चन पर मार्किंग होगी वो होगी 0.83, क्योंकि 100 नंबर है और क्वेश्चन है 120, और अगर नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है तो वो होती है 1/3। मैथ्स में 100 ही क्वेश्चन है, 100 ही नंबर हैं, तो आराम से एक क्वेश्चन का 1 नंबर, ठीक है। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। रॉन्ग आंसर की पेनल्टी मैंने आपको बता दी है, तो नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगी यहाँ पर कितनी, 1/3। आगे बात करते हैं सिलेबस की। इंग्लिश अब मैंने अभी बता दिया आपको 3 पेपर, इंग्लिश होगा, आपका GK होगा और मैथमेटिक्स होगा। तो सारा सिलेबस एकदम डिटेल में आपको पढ़ना है और अपनी तैयारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको शुरू कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा पे स्केल ऑफ आर्मी ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट रैंक इन एयरफोर्स एंड नेवी, तो आप देख सकते हैं आप सबसे पहले जो आपकी पोस्टिंग होती है वो लेफ्टिनेंट की होती है, लेवल 10 होता है। ये आपका पे स्केल होता है 56,100 रुपीज़ टू 1,77,500 रुपीज़। फिर आती है कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, HAG प्लस स्केल, और इस तरीके से आपको पूरे के पूरे क्या मिल जाएंगी, रैंक्स मिल जाएंगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और ये फर्दर आपका क्या होगा, पे स्केल होगा, ठीक है। सो दिस वॉज द एवरीथिंग अबाउट CDS एग्जामिनेशन। कैसे आपको फॉर्म भरना है, एक और चीज़ बता दूं, इफ़ देयर समथिंग, अगर फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है, कोई करेक्शन अगर आपको कराना है, लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म की 4 जून है। और याद रखना UPSC के फॉर्म रात में 12 बजे तक नहीं फिल होते हैं, शाम को 6 बजे तक फिल होते हैं, यानी कि 4 जून शाम को 6 बजे से पहले आपको अपना फॉर्म भर देना है। और करेक्शन की जो डेट है वो आपकी 11 तारीख तक की, 11 तारीख तक आप जो है प्रोफाइल में करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो विनर्स इंस्टीट्यूट है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए सेपरेटली इंस्टीट्यूट ने एक चैनल बना रखा है जहां पर सिर्फ डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती हैं। के अलावा SSC एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम्स की बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो विनर्स पब्लिकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज लेना चाहते हैं तो विनर्स इंस्टीट्यूट, और साथ ही साथ हमारी हेल्पलाइन टीम परमानेंटली बैठी हुई है आपके लिए किसी भी क्वेरी के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफेंस के लिए आपको सेपरेटली चैनल, इनफैक्ट हर एक एग्ज़ाम के लिए सेपरेट चैनल अवेलेबल है,
और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करके जाएं, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद एवरीवन।